नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं राजस्थानी शब्दों से रिलेटेड 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लें क्योंकि एक नंबर आपका यहीं पर निवास करता है दोस्तों। इसलिए ये 75 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सोरापो से आज से है किसको कहा जाता है? पकी हुई सब्जी का झोल, सुख या आराम, एक लोकगीत या लाठी? राजस्थानी भाषा के अंदर सोरापो किसको कहा जाता है? सुख व आराम को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी को गुरु या इष्ट मानकर चढ़ाने वाला प्रसाद क्या कहलाता है? सीपनी, सिरनी, सिणी, सिरधार या सिलामई? राजस्थानी भाषा के अंदर किसी गुरु या इष्ट है उसको मानकर जो चढ़ाया जाता प्रसाद है उसको सिरनी या सिणी कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरावण किसे कहते हैं? राजस्थानी में सिरावण किसको कहा जाता है? हिंदी में अर्थ बताइए। कृषकों द्वारा की गई सिंचाई, ढूंढाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा, कृषकों का दोपहर का भोजन या कृषकों का सुबह का भोजन नाश्ता? कृषकों के सुबह का भोजन नाश्ता होता है उसको राजस्थानी में सिरावन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। सर्वो से आज से है यज्ञ कुंड में आहुति देने का लकड़ी का कलछा, मटकी आदि में पानी लेने का डंडी वाला पाथर, सुपारी काटने का उपकरण, एक व दो दोनों? सर्वो कहते हैं दोस्तों आपके यज्ञ कुंड में आहुति देने का जो लकड़ी का कलछा होता है उसको, और मटकी है उससे जो पानी निकालने के लिए डंडी का पात्र काम में लिया जाता है उसको। 1 और 2 यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सिलुडो या बासेड़ी क्या है? क्या है दोस्तों? ठंड में लगातार बादल बने रहने वाला मौसम, शीतला का त्योहार और उस दिन खाया जाने वाला ठंडा भोजन ही सिलोड़ो या बासेड़ी है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। खेत की भूमि को बार बार जोतकर बीज बोने योग्य बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? वाललो, वाली, वाहणी, वासीवड़? क्या कहलाती है दोस्तों? वाहणी। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। मृतक के पीछे किया जाने वाला बोझ क्या कहलाता है? सगाचार, सगातेड़ो, सखायो, सगला? क्या कहलाता है दोस्तों? सगातेड़ो। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वदाह क्रिया में अर्थी में आग लगाने के लिए जलाई जाने वाली एक प्रकार की घास है। लांट, लाफो, लरड़ो या लप्पो? क्या कहलाता है? लाफो। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वोलावणी है मृतक की अंत्येष्टि, गणगौर की विदाई, करगे का उपकरण विशेष या 1 व 2 दोनों सही? मृतक की अंत्येष्टि और गणगौर की विदाई वो लावणी कहलाती है। 4 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रोली से क्या आज से? रोली किसे कहते हैं? तिलक लगाने के लिए एक लाल बुकनी को रोली कहते हैं। गेहूं की फसल का एक रोग भी राजस्थानी में रोली कहा जाता है। 1 व 2 दोनों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अनाज रखने का स्थान राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? अनाज रखने के स्थान को जूतरो, ओबरो, मोडो या होद? ओबरो। ऑप्शन बस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12। फसल काटने के उपकरण को क्या कहते हैं? दांती, बुआही, खूंटा, हल? दांती। क्या कहते हैं? दांती कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है राजस्थानी भाषा में? चावो, चहाड़, चौसिंगी या चांदोराणो? क्या कहलाता है दोस्तों? चांदोराणो। ऑप्शन आपका 10 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। चुनाई का कार्य करने वाला क्या कहते हैं? जो चुनाई का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? चड़स, चिम, चेजारा या चिकारो? चेजारा कहते हैं। 6 ऑप्शन सही रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। सूड़ है फसल की गुड़ाई करना नहीं है, पेड़ों की टहनियां काटना ये भी नहीं है, खेत जोतने से पहले खेत में झाड़ झकाड़ साफ करना ही सूड़ है दोस्तों। 6 ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। थरपणु से आज से, थरपणा किसे कहते हैं? खाद्य सामग्री बनाना, स्थापित करना। थरपणा, थरपणु, स्थापित करनु। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चड़स है, चड़स क्या होता है? खेतों की रखवाली हेतु बनाई गई झोंपड़ी, नई फसल आने पर गाया जाने वाला लोकगीत, कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र होता है, उसको चड़स कहा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। दराड़ी है, वृक्ष संरक्षण हेतु दिया गया धरना, खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था ही दराड़ी होती है दोस्तों। खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था दराड़ी कहलाती है राजस्थानी में। नेक्स्ट में चलते हैं। उदेही प्रयुक्त होता है दीमक के लिए, चमगादड़ के लिए, टिड्डियों के लिए या कोयल के लिए? दीमक के लिए। अगर दीमक है उसके लिए राजस्थानी भाषा में उदेही प्रयुक्त किया जाता है शब्द। नेक्स्ट है। उस ऊंट को क्या कहते हैं जो काफी बूढ़ा हो जाता है? छपरी, पाकट, ओनरी या नेत्रा? उसको कहते हैं पाकट। उस ऊंट जो बूढ़ा ऊंट है उसको क्या कहते हैं? पाकट। नेक्स्ट में चलते हैं। खेल तमाशा दिखाकर जीवन निर्वाह करने वाली जाति, जाति का व्यक्ति क्या कहलाता है? राव मारू, रावलियो, रावतरी या रावा? रावलियो कहा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। सतोलियो है, सतोलिया क्या है? बच्चों का खेल है। सही बात है दोस्तों, सतोलिया क्या होता है? बच्चों का खेल होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। मूसली क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। मूसली अनाज को ओखली में डालकर छड़ने कूटने का एक मोटा डंडा मूसली होता है। एक प्रकार की जड़ीय औषधि भी मूसली होती है। एक व दो दोनों, उपरोक्त एक व दो दोनों, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बाटकी क्या होती है? बाटकी, बाटकी जो कटोरी होती है ना दोस्तों, उसको ही बाटकी कहा जाता है। कटोरी को ही राजस्थानी भाषा में बाटकी कहते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। बालद या बलद क्या है? ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। बालद या बलद क्या होता है दोस्तों? विवाह संबंधी एक रस्म विशेष नहीं, एक बहुमूल्य वस्त्र विशेष नहीं, माल ढोने या कृषि कार्य में बेलों का जो समूह है, 2 बेल लगे होते हैं, उनको बालद या बलद कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 26 नंबर। मटकी क्या है? एक प्रकार का लोक नृत्य है, मिट्टी का जलपात्र है, एक वाद्य यंत्र है या उपरोक्त सभी है? मटकी क्या होता है? मटकी मिट्टी का जलपात्र होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। बिना पारिश्रमिक दिए श्रम कराने की एक प्राचीन प्रथा है, सागड़ी प्रथा, बेट बेगार, बने बेणची या एक व दो दोनों? दोस्तों यहां पे देखिए, सागड़ी और बेट बेगार ये दोनों के दोनों बिना जो रुपये यानी कि बिना पारिश्रमिक के जो श्रम कराने की एक प्राचीन प्रथा है, उसको कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, एक व दो दोनों। नेक्स्ट में चलते हैं। साटो, आटा साटा क्या है? और अभी दोस्तों ये चीज है जो राजस्थान में सुर्खियों में भी है, तो इंपॉर्टेंट भी बनती है। आटा साटा क्या होती है? एक प्रकार का वस्त्र नहीं होता है, ये गहरा कुआं भी नहीं होता है, एक वैवाहिक प्रथा जिसमें कन्या के बदले कन्या ली जाती है, यही आटा साटा होती है दोस्तों। इधर से कन्या दो, उधर से कन्या लो, आटा साटा कहलाता है। एक कुप्रथा है राजस्थान के लिए। नेक्स्ट में चलते हैं। जिस समतल भूमि में केवल खरीफ की फसल बांगरू होती है उसे क्या कहते हैं? बांगली, बांगर, बलधार, बहुबंदोली। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं बांगर। यहां पे बांगरू से आपको पता भी चल गया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ब्रात प्रस्थान से पूर्व की जाने वाली गणेश पूजा को क्या कहते हैं? बड़ोवेश, बनाक, बटुओ या बांगंडो? क्या कहते हैं दोस्तों उसको? ब्रात प्रस्थान से पूर्व जो गणेश पूजा की जाती है उसको कहते हैं बनाक। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। विवाह के पहले दिन की संध्या को होने वाले उत्सव या कार्य विशेष को क्या कहते हैं? पहले दिन यानी विवाह अगर आज है तो कल शाम को जो उत्सव या विशेष कार्यक्रम होता है उसको क्या कहते हैं? बंखानी, बंदोली, बंखियो या बारीगर? उसको कहते हैं दोस्तों बंदोली। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। वंशावली पढ़ने लिखने का काम करने वाली एक प्रकार की जाति है, कौन सी जाति है दोस्तों? बजर बंटी नहीं है दोस्तों, बजट्टी नहीं है, बड़ुआ या भाट ये होते हैं जो वंशावली पढ़ने लिखने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। पंजाली क्या है? ये पंजाली क्या होती है दोस्तों? बैलगाड़ी का एक उपकरण,
आपको पूछ रहे पंजाली क्या है, सही है दोस्तों, बैलगाड़ी का उपकरण भी होता है। चड़स खींचते समय बैलू की गर्दन पर पहनाया जाने वाला जुआ, ये भी क्या होता है आपका, पंजाली होता है। एक व दो दोनों सही, क्योंकि बैलगाड़ी के लिए काम में लिया जाता है, और जब चड़स बाहर निकाला जाता है, पानी अंदर से, कुएं से अंदर बेलू से पानी निकाला जाता है, तो बेल की गर्दन पे इसको पहनाया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, डांचियो या ढांचो क्या है, ढांचियो या ढांचो क्या है, राजा की सवारी के आगे सोने या चांदी का डंडा लेकर चलने वाला व्यक्ति नहीं, सामान भरकर पशुओं की पीठ पर लादने का उपकरण ही ढांचियो या ढांचो होता है दोस्तों। सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। टोडियो क्या है, ऊंट का बच्चा, एक लोकगीत, एक लोक नृत्य, मवेशियों को बांधने का स्थान। बात कर रहे हैं यहां पर हम टोडियो, टोडियो होता है दोस्तों ऊंट का बच्चा, ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट है, फेरी लगाकर सौदा बेचने वाले व्यापारी क्या कहलाते हैं, टोकरचंद, टांगरियो, टाकरू, टुकू, क्या कहलाता है, टांगरियो, ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट है, विवाह में नाई द्वारा किया जाने वाला दस्तूर विशेष, वह इस रस्म पर दिया जाने वाला नेक को क्या कहते हैं, छाक, छात, छाण या छांग, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको छात कहते हैं, ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थानी लोक जीवन में ढूंढ है, ढूंढ क्या होता है राजस्थानी लोक जीवन में, बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पीर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार ही क्या होता है, ढूंढ होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, जिस मकान के चारों ओर खुले बरामदे हो वह क्या कहलाता है, जो मकान है उसके अगर चारों तरफ क्या हो, खुले बरामदे हो, तो वो क्या कहलाता है, चौसाको, चौसाला, चौकड़ों या चौपो, क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है चौसालो, ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, वर्ष भर की बेगार के बदले फसल पर दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता है, खलीक, खलाक, कोडाली या कुरका, क्या कहलाता है, खलाक, 2 नंबर, और इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं, कटारी भात से क्या हास्य है, एक देसी खेल, एक प्रकार का वस्त्र, गले का आभूषण, एक वाद्य यंत्र। कटारी भात एक प्रकार का वस्त्र होता है दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, सोने चांदी की तारों पर खुदाई करने का उपकरण क्या कहलाता है, सोने चांदी की जो तार होती है उन पर खुदाई करने का उपकरण क्या कहलाता है, उरणु, कड़ब, कटखड़ो, कंछाट, क्या कहलाता है दोस्तों, कटखड़ो, ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, पशुओं द्वारा चरने के पश्चात छोड़ा हुआ चारे का अवशिष्ट भाग क्या कहलाता है, उगाड़ो, उर्सो, अड़ुओ, उलाण, क्या कहलाता है, उगाड़ो कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, कटार रखने की चमड़े की पेटी को क्या कहते हैं, जो कटार रखने की चमड़े की पेटी होती है उसको क्या कहते हैं, इक्कातारो, इक्कड़ बिक्कड़, इक्की या इल्ली, इक्की कहते हैं उसको, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, अडूड या सूड आदि से क्या तात्पर्य, अडूड या सूड से जुताई से पहले खेत में सोते उगने वाली कंटीली झाड़ियों व झाड़ झकाड़ को काटकर साफ करने की जो क्रिया होती है उसको अडूड या सूड कहा जाता है राजस्थानी के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, आखा से क्या हास्य, आखा किसको कहते हैं, मकान की छत को नहीं कहते दोस्तों। आगे देखिए, मांगलिक अवसर पर प्रयुक्त चावल या गेहूं के दानों को क्या कहा जाता है, आखा कहा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, अवार्डो या खेल से क्या हास्य है, अवार्डो या खेल से कुएं के समीप बना पशुओं के जल पीने का स्थान अवार्डो या खेल कहलाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, फसल के साथ उगने वाली घास क्या कहलाती है राजस्थानी में, अराणो, अलसोट, अणदी, अणगो, क्या कहलाती है, अलसोट, 2 सही रहेगा आपका। नेक्स्ट में चलते हैं, माथे पर जलपात्र के नीचे रखने की कपड़े या रस्सी की गोल चक्री को क्या कहते हैं, इंडाणी, इंडूणी, चुमली, इंढोणी या उक्त सभी। इंढाणी भी कहते हैं, इंढूणी भी कहते हैं, चुमली भी कहते हैं, इंढोणी भी कहते हैं, उक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। इस प्रकार की गोल आकार की होती है जलपात्र और हमारे सर के बीच में इसको रख लिया जाता है।
नेक्स्ट में चलते हैं, बिना बुआई की गई भूमि को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? उणियारो, सारेटान, हड़ाओ या अडाव, अडावा, उसको कहते हैं हड़ाओ। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, पीने का बारिश का पानी को राजस्थानी में क्या कहते हैं? पालर पानी, वाकल पानी, गीगलो या कलेवा? पालर पानी कहते हैं। पीने का जो बारिश का पानी होता है इसको क्या कहते हैं? पालर पानी। नेक्स्ट में चलते हैं, दामनी क्या है? लहंगा है, पान का खेत है, मारवाड़ की ओढ़नियों का नाम है दोस्तों दामनी। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, बाजरे की फसल का चारा राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? जो बाजरे की फसल का चारा होता है उसको राजस्थानी भाषा में हटड़ी, फावड़ा, कुट्टी या चड़स? कुट्टी कहते हैं। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, मोट और मूंग का चारा को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? मोट और मूंग का जो चारा होता है उसको नांगड़ा, नाथणो, नीरनी या नेड़ी? क्या कहते हैं? नीरनी कहते हैं। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, घास फूस से तैयार किया गया मकान को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? घास फूस से जो मकान बनाया जाता है उसको राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? मचान, डागड़ा, झोंपड़ी, बाड़ या खाई? झोंपड़ी कहा जाता है। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पे सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? दमकावे यानी गमक सही है ये तो। गोटू रोकना ये नहीं सुमेलित है। मुजब समुचित, आबे प्रकाश, ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ही सुमेलित है दोस्तों, मंजार को बिल्ली कहते हैं, जोरावर को बल कहते हैं, दऊ को दुख नहीं कहते हैं, हेक यानी एक होता है। तो आपका ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की बड़ी चौकी को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? लकड़ी की बड़ी चौकी बनी होती है दोस्तों जिसको राजस्थानी भाषा के अंदर क्या कहते हैं? बाजोट कहते हैं। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, पशुओं के पानी पीने का स्थान को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? ठिकाना, खेड़, मटकी या कोठड़ी? खेड़ कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, बजेड़ा किस खेत को कहते हैं? बजेड़ा बाजरे के खेत को, पान का खेत होता है उसको बजेड़ा कहते हैं। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, तंग, मोक, गोरबंद व पिलान क्या है? घोड़े के श्रृंगार की वस्तुएं हैं, घर के सजावट की वस्तुएं हैं, ऊंट के सजावट की वस्तुएं या मेवाड़ी ओढ़नियां हैं? तो दोस्तों गोरबंद के बारे में, तंग के बारे में, मोक के बारे में, पिलान के बारे में कला संस्कृति, राजस्थान कला संस्कृति के अंदर पढ़ा था हमने। ये होती है ऊंट की सजावट की वस्तुएं। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा शब्द प्रयुक्त होता है? अग्निदाब, अग्नितोप, अग्निजंतर, अग्निप्रकर? क्या कहते हैं दोस्तों? अग्निजंतर। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, माहलियो क्या है? ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। माहलियो जो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसके ऊपर जो फ्लोर बनाया जाता है यानी मकान के ऊपरी मंजिल होती है उसको क्या कहते हैं? हम माहलियो कहते हैं। मकान की ऊपरी मंजिल पर बना हुआ कमरा माहलियो। नेक्स्ट में चलते हैं, सीकला, जेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी किससे संबंधित है? ऊंट गाड़ी से, दही बिलोने से, ऊंट सरगार से या पूजा कराने से? दोस्तों सीकला, जेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी ये सभी है ना दही बिलोने से संबंधित है। ऑप्शन सही रहेगा। सीकला इस प्रकार का होता है दोस्तों जिसमें यहां पर और यहां पे रस्सी बांध के किसी से बांध दिया जाता है और यहां पर क्या रहता है? आपका जेरना लगा हुआ रहता है बीच में, और नीचे जो आपका रहता है जिसके अंदर दही रहता है उस दही को उस जेरने के द्वारा क्या किया जाता है? बिलोया जाता है। तो यहाँ पे देखिए नेत्रा होता है इस जेरने को घुमाने के लिए जो रस्सी काम में ली जाती है वो दोस्तों। आगे चलते हैं, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर क्या कहलाता है? आंधी, तूफान, बबूलिया या गुबारा? क्या कहलाता है दोस्तों? बबूलिया। ऑप्शन सही रहेगा। खलियान में अनराशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? लावणी, अड़ाव, चमोटी या चांक? चांक कहलाती है दोस्तों। खलियान में जो अनराशि है उस पर चिन्ह लगाने की क्रिया। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है जावणी, बिनोता, अगुणो, आथुणो?
पश्चिमी दिशा की बात की जा रही है तो आथुणु, अगर पूर्व दिशा की बात की जाती तो अगुणु होता दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, दावड़िया वे व्यक्ति होते हैं जो, दावड़िया वे व्यक्ति होते थे, कौन होते थे दोस्तों, जो कारवां व काफिले को लूटते थे। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है। हथड़ी, सूतली, चांदभारी, चांच, क्या कहलाता है दोस्तों। बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास चांदभारी कहलाता है। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, गोबर को बिना थेपे ही सुखाना को राजस्थानी भाषा में कहते हैं थेपड़ी, कंडे या आरना, कुरड़ी या छाना। छाना कहते हैं, अगर गोबर है उसको बिना थेपे ही फेंक देते हैं तो उसको छाना। कुरड़ी गोबर को इकट्ठा करने की जगह होती है दोस्तों। थेपड़ी गोबर को थेपने के बाद उसको सुखाया जाता है, उसको थेपड़े कहते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से। सुमेलित, बम्ब, बम नगाड़ो सही है। गोट, गोट कहते हैं सामूहिक जो भोजन होता है उसको। साव, सावक को कहते हैं। इको, इक, यह गलत है दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। दहू धोना नहीं होता है दोस्तों। चीटला, सपोला, ठीणु, उबालंब, वाला, वाला या वालर बच्चे को कहते हैं, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, छुनता को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं। छूना, छिलका, थूकना या ये सभी। छिलका, छुनता को क्या कहते हैं हिंदी भाषा में, छिलका। राजस्थानी शब्द है छुनता। और चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर, गर्मियों में बोई जाने वाली फसल को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं। शयालू, खरीफ और सावणी, इन तीनों नामों से जाना जाता है ये सभी। द ऑप्शन सही रहेगा। तो कमेंट करके बताओ, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी पूछो, और ये बताओ कि कैसे लगे ये आपको प्रश्न। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों। फैला दो वीडियो को सभी मित्र, हर एक साथी के पास पहुंचा दो, एक नंबर की बात है दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।